गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 23 जुलाई और देखते हैं आज से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले हम देखेंगे वन लाइनर ऑफ द वीक। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, कॉलकॉम पेंजर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में 0.75% हिस्सेदारी खरीदी। कितने परसेंट की हिस्सेदारी खरीदी? 0.15% की हिस्सेदारी खरीदी। इससे पहले गूगल ने 7.73% की हिस्सेदारी खरीदी है। वीज़ा ने वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की। भारत ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया। अब भारत सबसे बड़ा दूसरा देश बन गया है, तो फर्स्ट नंबर पर कौन सा है? फर्स्ट नंबर पर है अमेरिका। एनटीपीसी के द्वारा CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता गया। इसरो द्वारा ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च किया गया। अब हम देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जुआन मार्से का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वे एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे और पिछले कुछ दशकों से ये सबसे सम्मानित उपन्यासकारों में से एक थे और इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास था लास्ट आफ्टरनून विथ टेरेसा। लास्ट आफ्टरनून विथ टेरेसा, जो 1965 में क्या हुआ था? प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में किसे भारत में सैप के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है कुलपति। कुलपति बावा को सैप के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और इसकी सैप की हेडक्वार्टर कहाँ है? सैप का हेडक्वार्टर है जर्मनी में और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में और इसके CEO है क्रिश्चियन क्लेन। अब सैप का फुल फॉर्म है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग। इन डाटा प्रोसेसिंग इसके साथ में ऐड ही है, तो इसका फुल फॉर्म है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग। और ये किसका स्थान लेंगे? तो देवदीप का ये स्थान लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रमेश बाबू को किस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक के MD और CEO के रूप में रमेश बाबू को नियुक्त किया गया है और ये शेषाद्री का स्थान लेंगे। PR शेषाद्री जी का ये स्थान लेंगे और ये इससे पहले SBI में उप प्रबंधक निदेशक के रूप में सेवारत थे। अब करूर वैश्य बैंक, तो इसकी स्थापना हुई थी 1916 में और इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु में है। इसके चेयरमैन है मिस्टर NS श्रीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ? तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में सम्मेलन शुरू हुआ। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यू दिल्ली में स्थित वायुसेना मुख्यालय में वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो ये किसके द्वारा उद्घाटन हुआ है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CBIC ने डेटा एक्सचेंज के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है CBDT के साथ। CBDT के साथ में इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। CBDT ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के साथ दोनों संगठनों के बीच डेटा के आसान आदान प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए इस समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। अब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हैं M अजित कुमार और CBDT के अध्यक्ष हैं PC मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा देशव्यापी अभियान शुरू किया गया? तो इसका आंसर है PNB पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा देशव्यापी अभियान को शुरू किया गया और ये कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइज वितरित करने के लिए बनाया गया और इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया गया है। PNB, अब पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 1894 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किसके साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है? भारत ने किसके साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर है मालदीव। तो भारत और मालदीव की राजधानी माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है और यह सेवा भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता के तहत वित्त पोषित की गई है। अब मालदीव, तो मालदीव के राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह।
इब्राहिम मोहम्मद सोली। यहाँ की राजधानी है माले और मुद्रा है मालदीव रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में अपना पहला उपग्रह ANASIS सेकंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ANASIS सेकंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो स्पेस एक्स के द्वारा यह लॉन्च किया गया। तो स्पेस एक्स द्वारा दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह ANASIS सेकंड को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो और इसे अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया? अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित कैप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर आया है स्पेस एक्स। तो इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। अब यहाँ पर एक वर्ड हमने बोला था दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति है मून जे इन और यहाँ की कैपिटल है सियोल और मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वोन। इसकी कैपिटल सियोल है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दूनज मीडिया अवार्ड के लिए किसे चुना गया? हाल ही में दूनज मीडिया अवार्ड के लिए किसे चुना गया? तो इसका आंसर है अर्नब चौधरी। अर्नब चौधरी को एनिमेशन मास्टर्स समिट 2020 डिजिटल संस्करण के तहत टूनस मीडिया ग्रुप द्वारा शुरू किया गया है और लिंजेट ऑफ एनिमेशन पुरस्कार मरणोपरांत महान एनिमेशन निदेशक अर्नब चौधरी को दिया जाएगा। तो फिर से एक बार हम देखते हैं, एनिमेशन मास्टर्स समिट 2020 डिजिटल संस्करण के तहत टूनस मीडिया ग्रुप द्वारा शुरू किए गए लिंजेट ऑफ एनिमेशन पुरस्कार मरणोपरांत महान एनिमेशन निर्देशक अर्नब चौधरी को दिया गया। अब यहाँ पर सेकंड नंबर पे सुरेश अमोनकर। तो सुरेश अमोनकर का भी हाल ही में निधन हुआ है, जो गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे। और अवधी बिन हसन कार्टूनिस्ट, तो ये कार्टूनिस्ट थे। अवधी बिन हसन ये कार्टूनिस्ट थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पैसेक्स नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच में किया गया? हाल ही में पैसेक्स नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच किया गया? तो इसका आंसर है भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच में यह अभ्यास किया गया। तो भारतीय नौसेना के द्वारा हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के साथ मिलकर एक उच्च स्तरीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पैसेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया और इसे वायु रक्षा सहित प्रशिक्षण और बेहतर तालमेल कायम करने के लिए डिजाइन किया गया है और नौसेना स्टाफ के प्रमुख है एडमिरल करमवीर। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन ऑफ लास्ट वीडियो में क्वेश्चन था, हाल ही में किस IIT ने मेडिकेब नामक पोर्टेबल अस्पताल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली के द्वारा इस मेडिकेब नामक पोर्टेबल अस्पताल को विकसित किया गया। अब ये पोर्टेबल अस्पताल का क्या मतलब है? तो ये अस्पताल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। आज के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया गया? हाल ही में किसके द्वारा मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया गया? तो इसका क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में देना है, उस कमेंट में देना है और इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनते हैं उसे भी आप कमेंट करके बताइए। और प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए।